किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में बालियां निकलते समय हमें अपने फसल की देखभाल कैसे करनी है। किसान साथियों, कौन से खाद, स्प्रे, उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और किसान भाइयों कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे इस अवस्था पर किसान भाइयों हम अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ा सकें। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली किसान भाइयों। यदि आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिस प्रकार से हमारे गेहूं की फसल में जब हम पहली सिंचाई करते हैं वह समय सबसे इम्पोर्टेंट समय माना जाता है गेहूं की फसल में, उसी प्रकार से जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, यह जो समय होता है किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस समय पर हम कुछ गलतियां कर देते हैं, चूक कर देते हैं, तो सीधे सीधे किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की पैदावार होती है वह 2 से लेकर 3 क्विंटल तक घट जाती है। लेकिन यदि हम इसी अवस्था पर सजग रहें, जानकार रहें और सही तरीके से अपनी फसल की देखभाल करें तो 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ तक हम पैदावार बढ़ा सकते हैं इस अवस्था पर कुछ कारणों को करके। तो आइए हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। बालियां निकलते समय नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस कार्य को करना है वह है सिंचाई। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना आरंभ हो चुकी हैं तो सबसे पहले आपको अपनी गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई ज़रूर करनी है। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों आप सिंचाई नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो गेहूं की बालियां आएंगी किसान साथियों, उनका साइज़ छोटा हो जाएगा, बालियों में अच्छे से दानों का भराव नहीं हो पाएगा, दाने कमज़ोर पतले रह सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन यदि आप इस अवस्था पर सिंचाई करेंगे तो आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी, जिससे किसान भाइयों आपकी गेहूं में बालियों का साइज़ बड़ा होगा, बालियों में बहुत अच्छी तरीके से दानों का भराव होगा। तो सबसे पहले आपको इस अवस्था पर सिंचाई ज़रूर करनी है। तो किसान भाइयों, सिंचाई करने के बाद में जब फसल में बालियां निकल रही होती हैं तो इस अवस्था पर हमारी गेहूं के पौधे को कुछ खास पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर हम उन पोषक तत्वों की पूर्ति सही मात्रा में, सही समय पर व सही डोज में कर देंगे तो हमारी जो पैदावार है, उत्पादन है, उसको हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस अवस्था पर किसान भाइयों आपको एक खास स्प्रे का प्रयोग करना है। इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 13-0-45। यानी कि किसान भाइयों इसके साथ में आप ऑप्शनल है, आप बोरॉन मिला सकते हैं। बोरॉन आप 100 ग्राम मिला लेंगे तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप नहीं चाहते हैं तो बोरॉन बिल्कुल भी ना डालें, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन किसान भाइयों यदि आप इस अवस्था पर अपनी गेहूं की फसल में 13-0-45 का स्प्रे करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो NPK 13-0-45 है किसान भाइयों, इसमें 13% नाइट्रोजन होता है, 0% फास्फोरस होता है और 45% पोटेशियम पाया जाता है। और हमारे गेहूं के पौधे को इस अवस्था पर हमारे पौधे को कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटाश की आवश्यकता होती है। तो इस अवस्था पर नाइट्रोजन का प्रयोग करने से किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें हरा भरापन आएगा, जड़ों का विकास होगा और साथ ही किसान भाइयों हरियाली बनी रहेगी, गेहूं में पीलापन दूर रहेगा। और जो पोटाश है किसान भाइयों, उससे तो कई सारे फायदे हमें देखने को मिलेंगे। जब हम इस अवस्था पर इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो हमारे गेहूं के बालियों में किसान भाइयों स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। गेहूं की बालियां काफ़ी ज़्यादा लंबी होंगी, बालियों में किसान भाइयों जो है 100% दानों का भरा होगा। आपकी गेहूं की बालियां खाली नहीं जाएंगी और बालियों में किसान भाइयों पतले, कमज़ोर, टेढ़े मेढ़े दाने नहीं बनेंगे। इसके अलावा आपकी गेहूं की फसल में दाने जो हैं किसान भाइयों वह मोटे, चमकदार, सुंदर, वजनदार बनेंगे, जिससे आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। इसके साथ ही किसान भाइयों हमारा जो गेहूं का पौधा है उसके तने में भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती आएगी। भविष्य में यदि तेज़ हवाएं चलती हैं
तो आपने अक्सर देखा होगा किसान भाइयों, कुछ किसान साथियों के जो गेहूं की फसल है वह हवा चलने पर गिर जाती है, लेकिन इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल का तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। साथ ही जो हमारा गेहूं का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिससे अगर छोटे मोटे रोगों का भी अटैक होता है तो हमारा पौधा उसको सहन कर लेगा। साथ ही किसान भाइयों, यदि इस स्प्रे को डालने के बाद हमारा जो खेत का तापमान है वह भी नियंत्रण में रहेगा। अगर आप सिंचाई थोड़ी देरी में भी कर देते हैं किसान भाइयों और आपने इस स्प्रे का प्रयोग किया हुआ है तो आपका जो पौधा है सूखे के प्रति किसान भाइयों थोड़ा बहुत सहनशील हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस स्प्रे के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। यदि हम इसकी मात्रा की बात करें यानी कि NPK 13-045 की, तो मात्र आपको 1 किलोग्राम NPK 13-045 लेना है और 120 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रयोग कर देना है। रिजल्ट आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। इसका जब आप स्प्रे करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों, जब भी हम कोई भी स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो पौधे में नमी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे पौधे में नमी नहीं रहेगी किसान भाइयों तो निश्चित ही जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें हमें 100% रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको नमी बना करके रखना है, शाम के समय ही इसका स्प्रे करना है। फिर देखिएगा जो आपकी गेहूं की फसल है वह लहलहा उठेगी, उसमें लंबी बालियाँ आएंगी, 100% दानों का भरा होगा और आपको बम्पर पैदावार अपनी गेहूं की फसल से देखने को मिलेगा। यह थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।